नमस्कार, मैं विनय वर्मा कुंडली रहस्य चैनल से। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं आपका बीमारी का कारण कहीं आपके घर का वास्तु दोष तो नहीं। दोस्तों, आज मेरा विषय इसी बिंदु को लेकर है। दोस्तों, हम बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज कराते हैं, आराम होता है, फिर धीरे धीरे बीमारी हो जाती है। इसके पीछे बहुत हद तक अपने घर के वास्तु दोष का कारण भी हो सकता है। कैसे? इस चीज़ को समझने का हम प्रयास करते हैं। दोस्तों, घर में ईशान कोण को लेकर बहुत मायने रखता है। वहाँ पे कोई गलती ना हो, कोई ऐसा चीज़ नहीं रखा गया हो, बना हो, जिसके चलते वहाँ से निगेटिव ऊर्जा घर में प्रवेश करे। दोस्तों, ईशान कोण अगर देखें तो वास्तु पुरुष का सिर होता है। सिर के साथ कान, आँख, नाक, मुंह, गला, मस्तिष्क, ज्ञान, बुद्धि, श्वास, ये सब कुछ ईशान कोण पर ही होते हैं। दोस्तों, तो अब ज़रा खुद सोचिए कि जो भी जहाँ से ये सारी स्थिति पैदा होती है, जिस ईशान कोण से वास्तु पुरुष का सिर होता है, अगर वहाँ पे गंदगी हो तो स्वाभाविक रूप से उस घर में निगेटिव ऊर्जाएं प्रभावित हो जाएगी। दोस्तों, अगर हम इस बिंदु पे ध्यान दें तो सही रूप से अगर देखें तो ईशान कोण के माध्यम से हाई एनर्जेटिक ऊर्जा मिलती है। यहाँ से बहुत पॉजिटिव ऊर्जा घर में आती है दोस्तों, जिससे हमारे शरीर में इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है, जिससे हम स्वस्थ रहते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बतलाया था कि अगर दिशा की बात करें तो दक्षिण दिशा यम का दिशा होता है, पश्चिम दिशा शनि का होता है, पश्चिम दक्षिण का कोण यानी नैऋत्य कोण राहु का होता है, ईशान कोण यानी पूर्व और उत्तर का कोण बृहस्पति का होता है, कुबेर उत्तर के दिशा में रहते हैं और पश्चिम उत्तर का वायव्य कोण चंद्रमा का होता है जो अमृत देता है, अग्नि कोण शुक्र का होता है। दोस्तों, हर दिशा के अगर अच्छे दृष्टिकोण से वास्तु के आधार पे हम चल रहे हैं, कोई गलत काम नहीं करें, तो वहाँ से एनर्जी मिलता है। लेकिन अगर वहीं कुछ गलत वास्तु का निर्माण हो गया है तो वहाँ से हमें बीमारियाँ मिलती है, बहुत परेशानी हमको झेलना पड़ता है। दोस्तों, तो जैसे अगर हम देखें कि हर दिशा के हिसाब पे अलग अलग बीमारी का उत्पत्ति होना हमारे शरीर पे संभव है। जैसे अग्नि कोण में का वास्तु दोष अगर खराब हो, अग्नि में अगर मान लीजिए कि हम पानी का टंकी बैठा लें तो अग्नि कोण में आग में अगर पानी डालें तो आग तो बुझ जाएगी ना। और पाचन शक्ति, अग्नि से ही पाचन शक्ति मजबूत होता है। अगर हम कुछ भोजन करते हैं, इसीलिए कहा गया है कि ठंडा खाना खाने के बाद या खाना खाते समय ठंडा पानी नहीं पिए, पानी नहीं पिए, क्योंकि अग्नि रहेगा, गर्म रहेगा तो पाचन शक्ति मजबूत होगी, जो हम खाना खाते हैं वो पचाएगा। तो अगर अग्नि कोण में कनेक्शन शरीर से कैसे बनता है वो चीज़ को हम बतला रहे हैं। जैसे अग्नि कोण पे अगर पानी का स्थिति बन जाए, यानी गलत वास्तु का निर्माण वहाँ पे हो जाए, तो निश्चित रूप से अग्नि कोण की खराबी से पाचन सिस्टम खराब होता है। दोस्तों, इसके अलावा अगर देखें तो अगर वास्तु के हिसाब से उत्तर दिशा का वास्तु अगर ठीक नहीं हो तो वहाँ चर्म रोग का बीमारी होता है। नैऋत्य कोण अर्थात पश्चिम और दक्षिण का कोना, नैऋत्य कोण अगर खराब होता है
वहाँ अगर कोई गलत चीज़ है, अगर सही रूप से नहीं उसको यूज किया गया है, तो वहाँ अगर खराब होने से डर बैठना, डिप्रेशन, मेंटल पागलपन, बेचैनी, कैंसर, घुटन, अकेलापन, निगेटिव तरह का डर वगैरह, यह अजीब सी हरकत करने वाली स्थिति वहाँ से बनती है जो बीमारी के रूप में आती है। दोस्तों वह बहुत बुरा स्थिति बनता है, क्योंकि वहाँ निगेटिव प्रभाव रहता है, तो वहाँ विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, ईशान कोण पे अगर सर है तो ठीक उसी कॉर्नर पे जब सीधा आप जाएंगे तो नैऋत्य कोण पड़ेगा, यानी पूरब और उत्तर का कॉर्नर ईशान कोण कहलाता है। तो पश्चिम और दक्षिण का कॉर्नर नैऋत्य कोण कहलाता है। तो वहाँ सीधा सर और उधर विसर्जित में अगर मल मूत्र त्यागने वाला स्थिति पैदा करता है, अगर सर इधर हुआ तो त्यागने वाला वो स्थिति पैदा करेगा। तो मल मूत्र का त्याग का वह शरीर का वह भाग जाता है, अर्थात यहाँ से पॉजिटिव ऊर्जा आना शुरू होगा, घर में एंट्री करेगा और वहाँ से जाएगा। तो यह कंडीशन बनता है। तो अब ध्यान यह देना है कि वहाँ से अगर निगेटिव चीज़ आना शुरू हो जाए तो वह अच्छी बात नहीं है, राहु का है, निगेटिव है। और फिर वहाँ से जो हम बतलाए हैं, डिप्रेशन वगैरह, पागलपन या मानसिक बीमारी, बहुत सारा चीज़, कैंसर वगैरह का चीज़ बीमारी पैदा कर देता है। दोस्तों तो इस तरह से हर दिशा को अगर देखें तो अलग अलग बीमारी का कारण बनता है, उस दिशा के खराबी के वास्तु दोष के चलते। दोस्तों आज हम सिर्फ बात कर रहे हैं सिर्फ ईशान कोण को लेकर। अगर वहाँ ईशान कोण की वास्तु अगर खराब है, वहाँ का स्थिति अगर दोष है, तो हम कैसे बीमार होंगे और वह स्थिति कैसे बनेगा कि ईशान कोण खराब होगा। तो खराब कैसे होगा और खराब होने से हमारे शरीर में बीमारी क्या आएगी, आज का मेरा वीडियो सिर्फ इसी पे है, ईशान कोण को लेकर। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरा विनम्र निवेदन है कि अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरा जो भी वीडियो है आप तक स्वतः पहुंच जाए और आप उसका आनंद ले सकें, लाभ उठा सकें। दोस्तों मेरे वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आपके माध्यम से औरों को भी लाभ मिल सके। अच्छा लगे तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, लाइक ज़रूर कीजिए। दोस्तों आइए हम आगे बढ़ते हैं और फिर जानते हैं कि ईशान कोण का दोष कैसे बनता है, वास्तु दोष कैसे होता है। दोस्तों अब जरा खुद सोचिए, मैं अभी बतलाया कि ईशान कोण में वास्तु पुरुष का सिर होता है। अब सिर के ऊपर अगर आप शौचालय बना दें, अब ध्यान दीजिए, अगर सिर के ऊपर आप शौचालय बना दें या फिर वहाँ पे जूता, चप्पल, झाड़ू, कचरा अगर आप रखें, तो निश्चित रूप से वह स्थिति खराब होगा। अब देखिए सबसे बड़ा चीज़ है टॉयलेट अगर सर के ऊपर अगर बन जाए तो वहाँ की बदबूदार ऊर्जाएं घर में प्रवेश करेगी, जिससे सारे परिवार के लोग प्रभावित होंगे। वहाँ पे अगर देखें कि कचरा हो यानी गंदगी हो, जूते, चप्पल, झाड़ू, वहाँ किचन बना हो या फिर सीढ़ी वहाँ पे बना हो, तो निश्चित रूप से पॉजिटिव जो ऊर्जा आने वाली है वह नहीं आ पाएगी। वहाँ से तो निगेटिव ऊर्जाएं, बदबूदार ऊर्जाएं घर में प्रवेश करेगी और हमारी इम्यूनिटी को, शरीर की इम्यूनिटी पावर को कमज़ोर करेगी। तो स्वाभाविक है कि जब हम बीमार पड़ेंगे। दोस्तों यहाँ तक कि अगर वह स्थिति खराब होता है, वह ईशान कोण अगर खराब होता है, तो धीरे धीरे लगभग 3 पीढ़ी तक आदमी बिल्कुल अगर देखिए तो वंश
नाश तक हो जाता है, आगे वो पीढ़ी नहीं चल पाता है। अगर देखा जाए तो ईशान कोण अगर देवता का वास की दृष्टिकोण से देखा जाए तो वहाँ पे शिव वास करते हैं, शिव शक्ति का वास होता है ईशान कोण में, क्योंकि ईशान कोण में देवता का वास होता ही है। और देवता के स्थान पे अगर आप शौचालय बना दें, गंदा रखें, तो निश्चित रूप से वो खुश नहीं रहेंगे और वहाँ से एनर्जी आती है, घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है जो हमको एक्टिव बनाती है। तो निश्चित रूप से हम जब अच्छे माहौल बनाएंगे, अच्छे वास्तु का निर्माण करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर गलत चीज़ वहाँ बना लिए हैं, वहाँ टॉयलेट बना दिए हैं, झाड़ू रख रहे हैं, कचरा है, गंदा है, तो निश्चित रूप से हम बीमार पड़ने वाले हैं। और वह बीमारी क्या होगी अब वो जानिए। अभी तो मैं बताया कि वो कैसे वह वास्तु दोष लगेगा ईशान कोण में, तो वो चीज़ आप समझ गए कि अगर वहाँ टॉयलेट है तो समझिए कि अगर शौचालय वहाँ बना है तो समझ जाइए कि आपके अंदर बीमारी आना ही आना है। तो शौचालय, किचन, कचरा, जूता, चप्पल, झाड़ू, ये कुछ भी वहाँ पे नहीं रहना चाहिए। ये ध्यान रखने की बात है। अगर ये चीज़ है तो समझ जाइए कि बीमार तो आप होंगे ही, लेकिन धीरे धीरे वंश पे भी प्रभाव पड़ता है, पुत्र वंश चलना बंद हो जाता है। लगभग कुछ पीढ़ी बीतने के बाद, 3 पीढ़ी के बाद बहुत बुरी स्थिति सामने आने लगती है दोस्तों। और बीमारी क्या होता है? तो सबसे पहले शरीर में आलस उत्पन्न होता है, शरीर में सूजन होता है, लंबी बीमारी होती है, ब्लड प्रेशर, इम्यूनिटी कमज़ोर होना, कैंसर, मस्तिष्क की बीमारी, किडनी, आँख, नाक, कान, मुख, गला की बीमारी होती है दोस्तों। तो निश्चित रूप से आप इस पे बीमार रहना नहीं चाहेंगे। कोई नहीं चाहता है कि हम बीमार रहें, तो थोड़ा अपने घर के वास्तु पे भी ध्यान जरूर दीजिए दोस्तों। अगर उसको सही ध्यान देने की अगर आवश्यकता है तो सबसे पहले ईशान कोण को साफ सुथरा रखें, वहाँ टॉयलेट नहीं बनाएं और वहाँ पे आप पानी का एक मटका में पानी भर के ज़रूर रखें। सफ़ेद फूल का वहाँ पे पौधा लगाएं, बेल का पौधा लगाएं अगर जगह है आपके पास उधर। तो ईशान कोण में अगर आपके पास ग्राउंड है तो वहाँ पे बेल का पेड़ लगाएं, या फिर कम से कम घर में ही अगर जगह नहीं है तो घर के ईशान कोण पे सफ़ेद फूल रखें और वहाँ पे आप पानी का एक मटका ज़रूर रख दें दोस्तों। इसके अलावा उधर का जो ईशान कोण का जो दीवार होता है वह क्रीम कलर और वाइट कलर, सफ़ेद और क्रीम कलर से रहना चाहिए, उसका दीवार उस कलर पे रहना चाहिए, वहाँ पे उसी कलर का फूल लगाना चाहिए दोस्तों। तो यह बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे इतना ज़रूर ध्यान दीजिए कि लाल, गुलाबी और बैंगनी से उस दीवार को कलर नहीं करें या वैसा फूल वगैरह का निर्माण नहीं करें। वहाँ पे सफ़ेद और क्रीम कलर का, क्योंकि बृहस्पति अगर ग्रहों में आएंगे तो बृहस्पति है तो पीला क्रीम कलर हो गया, क्रीम कलर रखिए। शिव जी के साथ अगर आप देवता के रूप में मान रहे हैं तो वहाँ पे सफ़ेद रखिए। तो ये दोनों कंडीशन, दोनों चीज़ सही है। और पानी का वहाँ पे निश्चित रूप से एक घड़ा रखें, क्योंकि वहाँ पे पानी छत के ऊपर नहीं रख सकते हैं, पानी धरती से लगा हुआ चीज़ रखना चाहिए, भूमि के अंदर या भूमि पे, धरती पे, तो आपके लिए यह उत्तम होगा। अगर शौचालय है तो उसका समाधान जरूर कर लीजिए, निश्चित रूप से शौचालय का समाधान कीजिए ताकि आप बीमार नहीं पड़ें। और भी बहुत सारी स्थिति होती है, कर्जा आपके सर पे हो जाएगा, बहुत सारी स्थिति पैदा कर सकती है। हम आशा करते हैं कि वास्तु ईशान कोण के वास्तु दोष के बारे में आप समझ गए होंगे और उसके समाधान के बारे में भी आप समझ गए हैं कि कैसे उससे बचें। दोस्तों, अगर
आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अगर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट करें, हम आपकी वास्तु को चेक करेंगे, देखेंगे और जो दोष होगा उसका समाधान बताएंगे, फिर आपकी हर समस्या दूर हो जाएगी। दोस्तों, पुनः एक बार हम कहेंगे कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करना नहीं भूलें। दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय माता दी।